हमको लगता है 200-250 साल पुराना मकान है ये। इसकी ईंट को देखिए आप, इसकी ईंट को देखिए आप। पिछले दिनों मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए पहुंचता हूं बिहार के गया ज़िला के शेरघाटी। और शेरघाटी में हम जिस जगह जाते हैं उस जगह का नाम था काजी मोहल्ला। जी हाँ, हम शेरघाटी के काजी मोहल्ले में जाते हैं और वहां पर की आसपास चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं वहां के काजी हाउस। काजी हाउस यहाँ पर के काजियों का एक मकान है और उसी के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हम उस मस्जिद को देखने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग। अभी हम गया के शेरघाटी के काजी मोहल्ले में हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद दिखी है, तो चलिए हम आपको वो मस्जिद दिखाते हैं, उसका दीदार करवाते हैं। 4 और 4 8 मीनार है, गुंबद नहीं है। अज़ान देने के लिए मुअज़्ज़िन का ये बाहर वाला हिस्सा बनाया गया। हर मस्जिद में गाँव से भी कभी गुज़रोगे तो यही नज़र आता है। ये काज़ी हाउस वालों ही की मस्जिद, ये शाही मस्जिद लोग कहना ही इनको इसको शुरू कर दिया था। और ये है वो पुराना ठिकरिया ईंट जिसको लाहौरी ईंट कहते हैं। मुख्तलिफ साइज़ का यहाँ लगा हुआ है, छोटा-छोटा भी, बड़े-बड़े भी। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ पर शाही मस्जिद लिखा हुआ था जो अब मिट गया, नहीं पढ़ा जाता है वो, या तो चूना बहुत चढ़ा दिया गया है। और ये नकली बना हुआ है ये फूल और डिज़ाइन जो है अभी के दौर में। लेकिन अंदर आकर के इस मस्जिद में जो खूबी है वो ये है। ये हमको अरशद ने बताया, ये यहाँ से यहाँ तक जो पत्थर है वो एक है, ये काला पत्थर है। ये पिलर जो है और इस पर जो ये डिज़ाइन, इसी का वो नक्श है वहाँ बाहर जो तुम देख रहे हो ना, तो ओरिजिनल यही है। ये काला है, इसको अगर रगड़ दें तो काला पत्थर संगे मूसा या कतबा तो नहीं है, लेकिन ये प्री मुग़ल पीरियड की ज़रूर है ये मस्जिद। तो इस मस्जिद से हम बाहर निकले हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ पर एक मस्जिद और भी है और उसमें 2-3 कतबा लगा हुआ है। तो चलिए हम उस मस्जिद को भी देखने जा रहे हैं। तो मस्जिद की क्या तारीख है, कब बनी है, तो हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अब्दुर्रहमान साहब का हुजरा कहलाता है। काजी मोहल्ले में काजी हाउस से सटा हुआ ये मकान है। और आसार शर्फ लिखा था अरबार साहब ने, उनकी किताब में भी इसका तज़किरा है। तो ये लिखा हुआ है, नमूद अलमुकाम हक़ तारे दीनी क्या है। ये 1229 हिजरी लिखा हुआ है ऊपर में। अच्छा, तो मतलब ये 1800 के आसपास, 200 साल से ऊपर पुरानी मस्जिद। 200 साल से पुरानी मस्जिद है। ये उनका हुजरा कहलाता था। और 3 ज़बान में कतबा इसमें लिखा हुआ है। ये फ़ारसी है 1229 हिजरी, उसके बाद अरबी है 1230 हिजरी। और यहाँ फिर इस मस्जिद के बारे में भी लिखा हुआ है। ये हज़रत सैयद मंजूर अली साहब ने इसको लिखा है। ये राक़िम लिख रहे हैं, राक़िमुल हरूज जो है सैयद मंजूर अली हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन कल भी ये 1230 हिजरी है। ये अब्दुल रहमान साहब कौन थे, थोड़ा उनके बारे में? ये सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, यही रहते थे, यही इबादत किया करते थे। यही छोटी सी कोठरी है, इसी में वो रहते थे, उनका हुजरा कहलाता है। अब ये मस्जिद है और प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बना दिया गया है, ताकि लोग के देखा है वहाँ तालीम भी हो रही है। और मस्जिद है, 5 वक्ता नमाज होती है इसमें। वो बाहर जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, नमूदी लाम खादिए बानी के हस्तु आलम सर्रे नहानी। अगर पुरसंदस तारीख़ मस्जिद बगो ई सैफ बैतुल्लाह सानी। इसकी बुनियाद जो पड़ी है वो बहुत हक़ पर कायम किया गया है हमने, जिसका मफ़हूम हुआ कि हस्त उ आलम सर्रे नहानी। इस दुनिया जो हमको मालूम हो रही है, ये दुनिया यही है, हस्त है, मौजूद है। अगर पुरसंदस तारीख़ मस्जिद, इस तारीख़ की अगर पूछे कोई कि कौन सी तारीख़ है, तो कहिए कि बगो ई सैफ बैतुल्लाह सानी, या दूसरा बैतुल्लाह है, यानी दूसरा काबा है ये बताओ उनको। और फिर अरबी में उसी का है, वहाँ उनकी तारीफ़ है, अब्दुर्रहमान मौलवी मानवी बैत हक़ राजू बिना करदा तमाम। अब मौलवी अब्दुल
रहमान साहब ने इस मकान को, इस इमारत को बनाया है। बरसरे कुदरत ज साले हीरे दिल, ई के गुफ्तिश मोबिद दी हर खास वहाँ। ये मोबिद है, ये इबादतगाह है जो हर खास व आम के लिए है, मखसूस नहीं है, कोई भी यहाँ पढ़ सकता है। उसी का वो इतने पढ़ने लिखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे कि यहीं पर के एक आदमी ने तीनों ज़बान में कतवा लिख दिया है अशार में। ये कता है उसका, और कतः तारीख़ अच्छा, ये इसके दीवार को ऐसा अंदाजा देख के लग रहा है कि ये मस्जिद भी उसी वक्त की है, मतलब आगे हाँ। जोड़ दिया गया, लेकिन ये हिस्सा पुराना ही है, हाँ, तकरीबन 200 साल। इसका लेकिन अर्ज उतना नहीं है जितना शाही मस्जिद का है, उससे कुछ कम है। ये भी बहुत है, अभी भी ये कम से कम 3.5 फीट ज़रूर होगा। 3 फीट से कम इसकी मोटाई नहीं है, लेकिन वो तो 5 फीट से कम नहीं है ये मस्जिद। और उनका उजरा, यही उजरा था, इसमें रहा करते थे। तो ये शेर घाटी का काजी मोहल्ला है और उसकी गलियों से गुजरते हुए हम, ये भी मस्जिद है, उसमें कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। 100 मीटर के अंदर अगर 3 मस्जिद है। हाँ, एक गली में है भाई, वो मकान ख़त्म हुआ, ये हुआ, फिर ये इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 8 तो इसमें भी है। 8 क्या, हमको लग रहा है कि हमारे असगर भाई का घर है। ऐसे ही घर हुआ करता था, इसमें कुछ असगर भाई का ही घर है। हैं। असगर भाई का घर। हाँ, यही अब ईदगाह नुमा है ये लगता है कि ईदगाह थी, क्या थी, या नमाज का तो लगता नहीं है, यानी ये ईदगाह लगता है देखने में। आज मैं एक साहब से बात कर रहा था, उनका नाम है असगर खान, जर्नलिस्ट है, कराची में रहते हैं। उन्हीं का मकान है, 100% श्योर है, उन्होंने फोटो डाला है। यही होगा असगर खान। ये बता देते हैं किसका मकान है। चलो 2 मिनट आ जाओ। ये DAV स्कूल है, ये DAV स्कूल है। उन लोगों ने अपना ये कलिया कब्रिस्तान है और कुछ ज़मीन है। देखो कितना लंबा बड़ा मकान था इन लोगों का, अजमल जा वगैरह का, यहाँ से लेके वहाँ तक। खींचने वाला पंखा है, अभी पंखा तो नहीं है, लेकिन उसकी डंटी और उसकी कड़ी वगैरह सब लगी हुई है। ये कैसा पंखा होता था? जो बाहर बैठ के आदमी खींच रहा है उस पंखे को, और बाहर अंदर साहब सोए हुए हैं। क्योंकि बाहर ले जा कर के उसको खींचते थे। और कितना बीच में वो कड़ी सब दी हुई है। आगे वाली देखो ना, एकदम लगता है कि सीध में है। देखो ये छत है मिट्टी की ऊपर में। आ जाओ फैसल, तुम भी देख ही लो बांस को किस तरह से, छोटे बांस को यज्ञा करके बैठाया, फिर शहतीर दे दिया वेट लेने के लिए, और उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर सुर्खी वगैरह पीट के छत है। फिर उसके ऊपर कोठा है जो वो वाला होता था मट कोठा। इसको क्या कहते थे इस छत को? बताइए भाई, चले आते हैं देखने के लिए। 200-250 साल से हैं भैया। जी, मेरा नाम हुआ अहमद हम्बल बिन हकीम अहमद शुएब। बड़े साहब हमारे यहाँ बहुत मशहूर वकील थे, और आबाई घर हम लोग का है, बहुत माने से रह रहे हैं यहाँ। काजी मोहल्ला का नाम है, काजी मोहल्ला शेरघाटी कहलाता है। एक 250 साल पुराना मकान और फिर उसके मकान मालिक अहमद हम्बल साहब से मिलने के बाद हम यहाँ पर के इतिहास की जानकारी के हेतु हम पहुँचते हैं समीउर रहमान साहब के पास। समीउर रहमान साहब यहाँ पर की हिस्ट्री को कंपाइल कर रहे हैं, तो हम जब उनके पास पहुँचते हैं तो उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। ये मकान तो गिरा हुआ खाली है, गिर नहीं रही है। 50 साल से गिरा हुआ होगा। आप तो कभी इसको आबाद देखा नहीं। इसको तो ये दीवार जो है, हाँ इसको ऐसी खड़ी देखा मैंने, हाँ अभी तो छत पर तो नहीं, छप्पर पर नहीं थी। हाँ अब ये देख रहे हैं, अभी जाके इस बार गिरी है। हाँ अब वो कब से खड़ी थी, ऐसे ही बाड़ी थी हाँ इस मकान की। हाँ। तो ये इस मकान से मुतसिल ये सारा देखो, सिर्फ उसकी बाहरी हिस्सा भी मौजूद है मट्टी का। इवन के जो खिड़की या ताक के लिए खुला हुआ था वो भी हनोज मौजूद है, और उसके ऊपर कोई लकड़ी का सपोर्ट भी नहीं है, मिट्टी खड़ी हुई है।
कितनी मुस्तहकम मिट्टी बनती थी। और ये मकान पुराना, ये ऐसे ये सटा हुआ मकान है। ये मकान देख लो, दोनों तरफ मट्टी का मकान है। कैसे मट्टी को साट साट के बनाया जाता था और मुस्तहकम था। इधर भी ले लो। और सारे कदीमा में मट्टी का, मतलब जब खड़ी रहेगा तो इसी तरह ही। हाँ यही था होगा, यही हिस्सा होगा, इसी तरह की का खपड़ा होगा दिया हुआ और मकान होगा। लेकिन ये सब खंडर हो गया, लेकिन अभी भी दीवार अपनी जगह पर सही साली बिना किसी सपोर्ट के। इधर ही चलना है हम लोगों को। निकल जाएंगे। हाँ पाँच पाँच दे करके उन लोग कर लेते होंगे और चलता रहता होगा। हाँ, और खिड़की में कोई वो नहीं है कि बरोगा दिया हुआ है, सपोर्ट है। निकलेंगे हो जाएगा। हाँ यही इसी से निकलेंगे निकलेंगे ना। हाँ वहीं पर भाई मस्जिद के पीछे निकल जाएंगे। हो जाएगा। वो मस्जिद के पीछे यहाँ पर से निकल जाएंगे। ये सही बोले था। यहाँ से निकले। हाँ अब यहाँ से निकले तो बाहर जोड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जितनी भी औरतें हैं, हाँ वो स्पेशली औरतें, यहाँ से वहाँ निकली, वहाँ पे एकदम वहाँ पहुँच बीच में दौड़ में कहीं पर आने की जरूरत नहीं थी। हाँ भाई, कोई मेहमान आपके यहाँ आ गया तो अंदर अंदर खाना पहुँच गया उनका, हर घर से पता भी न चला, 4 तरह की चीज़ लग गई और बेपर्दगी भी नहीं हुई। किधर जाना हम लोग? देखो वहाँ से वहाँ तक इन्हीं का मकान था। ये सब भाइयों में ये दीवार जो है वो वही है, अभी दूसरे भाई की है, वो दूसरे भाई की है। डिवीज़न होते होते तब इतना हो गया। कितना बड़ा, एक कॉर्नर पूरा चौराहा लिए हुए थे। ये हमको यहाँ आके मालूम हुआ कि निज़ामुद्दीन साहब के वालिद यही दफन है। जी मेरा नाम समीउर रहमान है और हमारा आबाई वतन जो है वो घोरी घाट हुआ, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है जो अभी चतरा ज़िला झारखंड में पड़ता है। क्योंकि हम शेरघाटी ही के तवासुत से सारी बात आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ उसमें तज़किरा है तो उन्होंने वो दोनों साढ़ू थे न, दोनों साढ़ू थे दीपी नूर साहब और ख्वाजा अब्दुल करीम साहब 52 किताब के मुसन्निफ़ है। उनकी किताब खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी काफ़ी है, कुछ मेरे पास भी किताब है और कलमी नुस्खा भी उनका है। कुछ हम आपको कलमी नुस्खा भी दिखाएंगे ख्वाजा अब्दुल करीम साहब जिसमें सब नामा है, समझा है। इसको ये फारसी में लिखा हुआ है। डिप्टी अनवार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ट्रांसलेट किया इस नसबनामे को। इसको फारसी मतलब काजी हो। हाँ काजी हो, क्योंकि दोनों साढ़ू थे जो इस किताब के मुसन्निफ। और डिप्टी नूर अहमद साहब खान बहादुर जी किताब के मुसन्निफ हैं, ये दोनों साढ़ू थे। काजी सादिक अली साहब फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके भाई उस्मान अली जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बालाकोट में शहीद हुए और वहाँ के 4 साल वजीर तालीम रहे, 4 साल वजीर तालीम रहे। और बगल में इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 2 ही मज़ार बालाकोट में है, जो अब पंजाब में पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है बालाकोट, तो वहाँ मज़ार है। ख्वाजा अब्दुल करीम साहब के देखिए सामने जो मकान नज़र आ रहा है, चलिए ना हम चल रहे हैं पूरा, वो भी दिखाएंगे आपको। जो यहाँ बुजुर्ग आए सबसे पहले उनका मकान दिखावेंगे आपको, समझा। उसको फोटोग्राफी कीजिए। ये वाला जो है देखिए, ये जो है ना, ये हमको लगता है 200-250 साल पुराना मकान है। ये फाटक कहलाता है, ये फाटक कहलाता है। बहुत कदीम मकान ये देखिए, इसकी ईंट को देखिए आप, इसकी ईंट को देखिए। हाँ ये ईंट जो है ना कम से कम 350 साल 250 साल पुरानी ईंट बनी हुई है। ये पूरा मकान जो है ये बने, एकदम ऐतिहासिक धरोहर है ये, लेकिन बाद में लोहा का लगवा दिया गया है। देखो पत्थर को कैसे जोड़ के बनाया है। पत्थर पत्थर सब है। देख लीजिए, यहाँ भी सब पत्थर लगा हुआ है। हाँ पुराना पत्थर है। जो जरा सा बनाना हुआ हाथ से
ये सब मकान नहीं, ये सब मकान पुराना है। ये देखिए इसमें अंदर जो था ना वो तहखाना था, एक ठो अंडरग्राउंड था। इसको हम ही बंद करवा दिया, क्योंकि मेरे फूफी लोग यहाँ पर बच्चे लोग चले जाते थे, तो कि हम इसी मकान में रहा करते थे पहले, और यहीं पर हम पढ़ा भी करते थे इस मकान में। ये मुनहदिम हो गया, बाद में मकान ख़रीदा हम, तो उसमें हम अपना मन रहने लगे। आइए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ऐसे घूम जाएंगे हम अंदर अंदर से चले आए। ये जगह जो है ना, ये एकदम बुज़ुर्गों का मस्कन रहा है। यहाँ बहुत पुराना ये मकान है। मैंने शिरघाटी का समझिए कि दूसरा कदीम मकान है ये शिरघाटी का। ये सब जितने मकानात शिरघाटी में आप देख रहे हैं ना, ये दीवार तो मुनहदिम हो गई है, वो सारा था यहाँ पर, अभी अभी टूटा, हम ही डिमोलिश करवा दिया इसको। इसमें का चोर उचक्के की जगह बनी हुई थी, इसको छोड़ के जेसीबी लगवा करके इसको सबको हम मुनहदिम करवाए 8-10 साल पहले। यहाँ पर चोर उचक्के बैठे रहते थे, रात में चोरी डकैती निकला, छीन ली छमा ली, तो हम कहा कि इस सामने वाले को वो है इसे। ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा, ये काजी रजब अली साहब का ही मकान है पूरा। इनकी मज़ार है, आपको नईम भैया डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब के पीछे जो कब्रिस्तान है ना, उसमें मज़ार है उनकी। पक्के की जो मज़ार है ना, ख्वाजा रजब अली साहब और काजी रजब अली साहब इसमें इबादत किया करते थे। ये हिस्सा, ये 2 ठो रूम इसमें, इसी में इबादत करते थे। क्योंकि घोरी घाट से जब आते थे तो घोरी घाट में 3 मंजिला मकान है उनका, 2 मंजिला, जो अभी अभी जो अमीर शरीयत पर वीडियो बनाया है, तो उस मकान की फ़ोटो है। तो वो मकान और ये मकान, और दोनों का जो ईंट है वो एक है, एक ज़माने का, 350 साल पुराना। उनके वालिद, उनके जो दादा थे, वो 22 परगना के काजी और मुफ्ती आज़म थे। मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ भी यहीं रहते थे शिरघाटी में, और इसी मकान में रहते थे। मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब जो मौलाना अब्दुल रहमान साहब के नाना थे, और रजब अली साहब के दादा थे मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनके बाप भी काजी फैजुल्ला कोठी के काजी थे, और ये काजी थे परगना कोठी, परगना अरवल, परगना जपला, परगना हुसैनाबाद, परगना डाल्टनगंज, परगना बहेड़ा, परगना चरकावा, परगना सूबे बिहार, और ये परगना चतरा, ये सब के परगना कोठी, परगना कुंदा, ये सब के काजी और मुफ्ती आज़म थे। मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ जिनका ये मकान है, ये हम बहुत ऐतिहासिक जगह पर लाया है। और उस ज़माने में, और ये मस्जिद, ये मस्जिद तो ये बात की बनी हुई है, ये जब शाही मस्जिद कहलाती है। और हमको लगता है कि जब ईटों के काजी हौस के जो नूरुल हुसैन साहब थे, इनका ननिहाल भी यही था, इसी काजी महल्ले में ननिहाल था, समझा। इसी ख़ानदान से, ननिहाली ख़ानदान से फिर आकर के यहाँ जब बस गए, तो मदोमाश में अंग्रेज़ों ने, सरकार ने, जो उस ज़माने की सरकार थी, मदोमाश ने पूरा इलाका से घाटी दिया, वो दे दिया, पूरा गांव दिया, कई गांव था इन लोग का। तो ये मस्जिद भी उसी ज़माने की बनाई हुई है। लेकिन चौड़ाई देख के लगता है जैसे पुरानी मस्जिद, पुरानी मस्जिद है, शाही मस्जिद कहलाती है ये, और ये उस ज़माने की बनी, नूरुल हुसैन साहब के ज़माने की बनी हुई है, हमको ऐसा लगता है। ऐसी इसकी शवाहिद जो है ये काजी हौस वाले दे सकते हैं कि कभी उन्होंने तो एक दिया शाही, हाँ कि आप जो इमाम बैठते हैं जिसमें, हाँ उसका जो 2 पिलर बना हुआ है, हाँ इमाम जिसमें हाँ हुजरे में, और उसका जो पत्थर है, हाँ, वो काले पत्थर का और तरछा हुआ है, बाहर उसकी हाँ। नकल है जो गज ये से डिप्टी बनाई है। अनवार साहब के ज़माने के पहले की मस्जिद है ये, और उसके पहले का आपको हम घुमा रहे हैं अभी, उसके पहले की भी मस्जिद है, और उसके बाद की भी मस्जिद है। यहाँ पर है, हम ले चल रहे हैं आपको बस यहीं पर। अब बाकी तो उस तरफ है जो लोधी शही जाना पड़े, कल मौका मिलेगा तो आपके साथ हम चले, उसकी बोली है। ये पूरा मकान जो ख्वाजा अब्दुल करीम साहब का, ये ख्वाजा अब्दुल करीम साहब का पूरा मकान, और उस मकान में रहते थे वो, उस मकान, उस हिस्से में। ये पूरा मकान उन्हीं का, लेकिन उसमें रहते थे वो, जो पीला वाला है ना। ऐसे चलेंगे गली से तो ऐसे घूम जाएंगे आप, सब उन्हीं के था। वो एक ये सार में था ये भी मकान, था ऐसा। उस जमाने में। तो हिस्से में जब बटा तो सब खाना थी, दिल बटा दर बटा, फिर खाना खाना बट गया। फिर से फिर एक बार और। आज से पहले कभी ऐसी आबो हवा न थी, दिल बटा दर बटा, फिर खाना खाना बट गया। तो हम लोग खाने खाने में बट गए हैं, हम लोग तो एक ही है ने। ठीक है, चलिए आगे।
ये हिस्सा जो है पूरा, ये ख्वाजा अब्दुल करीम साहब का मकान था। ये बाड़ी यहाँ पर का सबसे पुराना मकान में से पुराना मकान में सबसे पुराना मकान यही है। और एक मकान में और लेके चलेंगे जो काजी अलाउद्दीन साहब जब 17 साल की उम्र में शेर शाह सूरी के ज़माने में काजी बना के भेजे गए, तो वो रूम भी हम आपको दिखाएंगे। है अभी। हाँ, वो रूम है अभी, वो रूम है, उसमें वो खुला हुआ, उसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन पक्के का बना दिए। डॉक्टर सद्दन साहब हैं, उन्हीं के हिस्से में वो पड़ा, उनके दादा परदादा के हिस्से, क्योंकि एक ही ख़ानदान के हम लोग थे। जो बनाया था उसका तो फरमान भी आपके पास है? फरमान है, ये भी डॉक्यूमेंट्री? हाँ डॉक्यूमेंट्री है चीज़, ऐसा थोड़े। ये मौलाना मुहिउद्दीन साहब ने ख़रीदा बाद में उनके भतीजे से, तो इसमें आकर रहने लगे। और ये गली ये जो है बाद में इसी मकान के अंदर एक रूम था जो हम लोग देखा है, उसमें ख्वाजा अब्दुल करीम साहब रहा करते थे। हम लोग नहीं देखा, लेकिन वो मकान बहुत पुराना, ये डिमोलिश करके बना है ये पूरा। उन्होंने ख़रीद लिया, ये नया मकान है। ये देखिए, इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, ये मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ने बनवाया। अंदर से देख ले। हाँ, अंदर से भी देख लीजिए, मदार है। तो ये दाऊद सलानी कहलाता है, ये शहीद हो गए थे। बहुत शहीदों की मज़ार है, अंदर में एक शहीद की मज़ार है, अहमद शहीद। ये हो गए, ये देखिए, इसको देखिए, ये ईदगाह है, ये बनवाया था मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। बहुत शौक़ था उनको मस्जिद मदरसा ये सब बनवाने का। लेना तो ले लीजिए, अंदर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना। ये सब हम ही लोग के इसमें है, हम ही लोग के इसमें है अंदर में। ये दाऊद सलानी है। ये कब के शहीद हैं? ये दाऊद सलानी जो है, यहाँ पर जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब यहाँ पर जंग चल रही थी, समझे, आज़ादी की जंग, तो उस ज़माने में जितने भी लोग थे, जहाँ जहाँ फौजी छावनी बनी हुई थी, थोड़ा थोड़ा खेमा बनता था ना, तो उस खेमे बने तो काजी महल्ला में खेमा था, तो उसमें जो लोग मरे या शहीद हुए, तो उनकी देखिए, एक मज़ार यहाँ पर है, एक मज़ार उसके आगे में है, एक मज़ार ठीक ही मकान के अंदर है, समझा। एक मकान आपको सफदर भाई के बारे उसके बारे में हम नहीं बताया, बड़ी इम्पोर्टेंट मज़ार है वो। तो ये है ईदगाह, समझे न, यहाँ नमाज होती है? ये नहीं होती है सर, तो यही ऐसे ही ईदगाह उन्होंने लोधी शहीद में बनवाया, तो ये सारे लोग पढ़ के नमाज वहीं जाते हैं। अब इसमें नहीं है, हम ही लोग के कस्टडी में है, यहाँ नमाज नहीं होती, बस नमाज नहीं होती, बस यहाँ ऐसे पर की वो आबादी घेराबंदी किया गया, से ये बना था। फिर जो दोबारा बन गया तो बड़ा। तो मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने सबसे पहले जो ईदगाह बनवाया काजी महल्ला में, क्योंकि इनका मकान मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह का मकान भी यही था, समझा। तो ये मकान पहले तो थे ज़मींदारी दिमाग, वो तो आलिमी दीन थे न, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बनवाया, तो यहाँ पर नमाज होती थी, लेकिन बाद में लोधी शहीद में बनवाया। नॉर्मल जमींदार होते हैं तो वो महल बनाते हैं, बिल्डिंग नहीं, इन्होंने मस्जिद बनवाया, हाँ, ईदगाह बनवाया। हाँ, इनको शौक था मस्जिद बनवाने का, ईदगाह बनवाने। कहीं कस्बा है कि नहीं है? हाँ है वहाँ, यहाँ भी अच्छे एक हुजरा बनवाया, समझा। इसको देखिए, ये देखिए, एक मज़ार आपको यहाँ पर है, अंदर में है, समझा। हाँ, उसी मौलाना दरगाह में लिखा हुआ है। कहाँ पर है ये? मौलाना दरगाह लोधी शहीद जो मदरसा, हाँ कतबा है, लिखा हुआ है, वो नहीं वो सब चीज। हुजरा वाला भी देख लीजिए, वो उसमें मदरसा चलाया करते, इबादत भी करते थे, मदरसा भी चलाया। और बगल वाला जो हिस्सा है वो उनका मकान था, रहायशी मकान, और वो जो आप देख रहे हैं उसमें जो है इबादत करते थे और अजिन्ना को पढ़ाया करते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अजिन्ना उनसे मुरीद थे मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह। खाली मदरसे में अजिन्ना ही पढ़ते थे, इंसानी शक्ल की। ये स्कूल चल रहा है? हाँ, स्कूल पार्टीशन का 1932 से स्कूल चल रहा है, कोई जगह नहीं है। 1932 का स्कूल? 1932 का स्कूल है वो, आज का है तो हुजरे के नाम से है, बदाती हुजरे के नाम से, अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल है वो, अभी खुला है, 1932 से है वो स्कूल। हाँ, उर्दू प्राइमरी स्कूल कहलाता है, उर्दू प्राइमरी स्कूल हुजरा था मौलाना अब्दुल रहमान साहब। अब मौलाना अब्दुल रहमान साहब का जो इंतकाल हुआ है वो 1257 हिजरी में हुआ है, और 90 साल की उम्र उनकी थी।
उसी ज़माने में वो दिल्ली में पढ़ा भी करते हैं महाराजा रहीमिया में। तो एक मज़ार वहाँ पर एक है जो बहुत पुरानी है, वो सफदर भाई जो लड़का खड़ा हुआ था ना मोटरसाइकिल लेके, उसके बगल में। हाँ, तो वो मज़ार है 13 साल की उम्र में ख्वाजा फिरोज़ सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है वो 13 साल की उम्र में वो उनका इंतकाल हो गया था। माँ के पेट ही से वली थे वो। उनकी माँ का नाम था बीबी आसमा, समझा। शेखपुरा पिंजौरा की रहने वाली थी। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ हकपट्टी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से थे, जिनका आपको कुतुबुनपुर जाफरा कोहनगर जमनी में मज़ार है उनकी। गए होंगे कुतुबुनपुर जाफरा, कभी जाइए, बहुत ऐतिहासिक जगह है वो। गया से है, बेलागंज के रोड में कुतुबुनपुर जाफरा, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो। ये बताया कि इनको काजी अपने मदरसे से बना करके भेजिए, समझा। उनका नाम था सदरुद्दीन काबरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सहू करे थे। काबर तो नवादा में है, काबर है औरंगाबाद में, काबर औरंगाबाद में है। काबर का नाम सुना होगा। गो काबर है ना, समझा। तो वही है काबर। काबर बहुत ऐतिहासिक जगह है और बहुत उलमाए दीन वहाँ पैदा हैं। बहुत पुराना मदरसा था, 250-300 साल पुराना, समझा। और सब शागिर्द हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस सलाउद्दीन काबरी रहमतुल्लाह अलैह, जमालुद्दीन ढिबरीवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उनके शागिर्दों में है, समझा। उनके बेटा के शागिर्दों में है। हाँ, एक ख़त है मेरे पास अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, उसको भी हम रखे हुए हैं। अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की तहरीर है मेरे पास, जो मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा करते थे। चलिए, ऐसे नज़दीक पड़ेगा, चलिए। अरे आप तो रहबर भी हैं और ना रहबर ना, खाली रहे और मंजिल तक पहुंचा दीजिए ना। दरियाल है फरीदपुर हाँ, और ननियाल है रतनी फरीदपुर, रतनी फरीदपुर। हाँ, तब और ननियाल है काजी मोहल्ला शेरघाटी, समझा। लेकिन वो जिनके यहाँ आए उनका भी वो ननियाली था। तबारक हुसैन साहब जो दादा थे उनके, उनका जो है, इधर देखिए यही। हेलो हेलो, चले गए ख्वाजा फरीद सूफी। हाँ, ये तो बाद में आइए। सब ऐतिहासिक धरोहर ख़त्म हो जाएगा, कोई अब तो करने वाला भी नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। तो किताबी चीज़ हो, किताबें और किताब को पढ़ भी नहीं रहा कोई, जैसे इस सब में कोई दिलचस्पी किसी को ना है, समझा। हाँ, बाकी तो कुछ है ये नहीं। बाकी लोग उन किताब का इस्तेमाल करके केस लड़ते हैं। हाँ, बाकी लोग उन किताब का इस्तेमाल करके केस लड़ते हैं। हाँ, ये जो है ना, आपका हम सद्दन बाबा को पुकारते हैं, इसी घर में है। हाँ, यही घर पुराना है, कदीम है। ख्वाजा अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का काजी रुकनुद्दीन साहब के बेटा जो यहाँ पहले काजी बना करके भेजे गए शेरघाटी में, यही इनका मकान है। और इसी में इबादत जो करते थे, इसी में जो इबादत करते तो वो रूम बना हुआ है जो अंदर से उसकी लिंकिंग है, देखिए ये वाला अंदर से है, तो उसको हम खुलवाते हैं। हाँ, सद्दन बाबा हैं, चाचा कोई मसरफ नहीं लेता है। वो इबादत आज से नहीं 400 साल हो गया। शेरशाह सूरी का जमाना कब का है? 1540 से 1545 नहीं, 45 में डेथ हुआ। कालिंजर के कारखाने में आग लगी और वहाँ डेथ कर गए। आइए, ऐसे जाइए ना, काजी हो ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। ये पुराना मकान है, समझा। अगर वो रूम ना रहता उस जमाने से तो पता भी ना चलता। वो तो कायम किए हुए लोग कि भाई चलो ठीक है, यादगार है काजी। तो वो पहले आदमी हैं जो शेर शाह के कहने से यहाँ शेर शाह के फरमान से आए यहाँ, फरमान भेजा सदरुद्दीन काबरी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में। आज आप तो पूरा इलाका बता दिया कि कौन कौन कस्बा था जो उनके अंडर में था। हाँ, कितने इलाके। उसमें थोड़ा सा टाइमलाइन चेक कीजिएगा जी, कि किस डेट का वो है फरमान। उसकी वजह ये है कि हाँ, शेर शाह बादशाह तो बाद में बना है, क्योंकि कई ऐसी जगह जहाँ पे कस्बा लगा हुआ है, हाँ, वो उस दौर का है जब वो आदमी बस यहाँ का गवर्नर है। नहीं, यही बात का बात है। जब हुमायूं को उसने हराया
हुमायूं को हरा करके जब वो यहाँ का बादशाह बना, तो ये ज़माना है 1545 40 का, 1540 का सूबेदार था वो। नहीं, इसी वजह कर जैसे सूबेदार में सुनिए अमथुआ ना, में जो सूबेदार और बादशाह में फ़र्क है। अगर कहीं पर इंडिकेशन है कि सूबेदार के हैसियत से उसने कुछ किया, तो सूबेदार की ये हैसियत नहीं है कि कोई फरमान लागू कर दे। फरमान के मतलब बादशाह का फरमान होता है, फ़र्क है दोनों में। फरमान के मतलब बादशाह, फरमान गवर्नर का नहीं होता। फरमान जब होता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का हो सकता है, नहीं नहीं, जैसे पूरे भारत पर लागू वही आपकी बात होगा। दुरुस्त है। असल हाँ। में जैसे दो, एक है वहाँ अमथुआ में एक इंस्क्रिप्शन है, और एक आपका उस पे है, क्या नाम है, कौन सा गांव है वहाँ पे? जाना 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 में शीर्षक है ना। अमथुआ गए हैं आप? हाँ, अमथुआ मस्जिद में ही लगा हुआ जहानाबाद के फतवा। पास है। जी जहानाबाद के हाँ, पास गए है। हैं, पिछले ही साल गए थे। हाँ, तो हम लोग खानदान है वहाँ अमथुआ में। हाँ, वो जो मुखिया जी। मज़ार है ना हाँ, वहाँ, हाँ, हाँ। उनकी मज़ार है, नाम से वो कर रहे हैं, रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। तो दो वो दो बुजुर्ग, एक गांव के अंदर, एक गांव के हाँ, बाहर है। खैर जो भी हो, क्या तो नाम हम कल बता देंगे आप, तो क्योंकि उसी क्या वजह क्या से नाम है वो भी नहीं लोग जानते होंगे। मेरे पास लिखा हुआ है अमथुआ शरीफ कहलाता है। अमथुआ जो है ना, अमथुआ जहानाबाद में पड़ता है। ये सादेपुर वालों की रिश्तेदारी भी तो वहीं है, हाँ, तो ये अमथुआ। इम्तियाज साहब तो वहीं के हैं। हाँ, और मस्जिद है, हाँ, वो बीथो ही से तो भी है। रिश्तेदारी है, बीथो शरीफ से बीतो रिश्तेदारी यहाँ से है। कितना दूर है? बीतो तो शरीफ, यही है, गया पटना ये तो जाने के बीतो शरीफ रास्ते ही में। है। बीतो शरीफ से भी आप लेते तो उससे डॉक्यूमेंट्री बन सकती है बीतो शरीफ की। समीउर रहमान साहब के साथ शेरघाटी के काजी मोहल्ले के अलग अलग इलाकों को घूमने और देखने के बाद, वहाँ की हिस्ट्री को कंपाइल करने के बाद, हम वापस चल देते हैं काजी हाउस की जानिब, और वहाँ जाकर हम वहाँ के बुज़ुर्गों से मिलते हैं जो वहाँ पर के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमें बहुत सारे दस्तावेज़, पुरानी तस्वीर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसका हम बेसिक कंपाइलेशन करते हैं। उसके बाद हम इस मोहल्ले से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरा नाम सैयद आफ्ताब हसनैन है। मेरे वालिद का नाम सैयद हसन था, जो डिप्टी कलेक्टर थे, उसके रिटायर हुए एडीएम की हैसियत थे। मेरा नाम मोहम्मद खलीक अख्तर है। आप शेरघाटी के मुतालिक पूछ रहे हैं, और ख़ास तौर से ये काजी हाउस के मुतालिक।